नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HY113Y कंप्रेशर के बारे में। यह कंप्रेशर मुख्यतः 400 लीटर ग्लास टॉप टाइप डिफ्यूजर में लगता है और 500 लीटर हार्ड टॉप टाइप डिफ्यूजर में लगता है। प्रॉब्लम आती है कई बार हमें यह कंप्रेशर उपलब्ध नहीं हो पाता, तो आप इसकी जगह कौन कौन से अन्य मॉडल नंबर या कंपनी के कंप्रेशर लगा सकते हैं, उन्हीं सभी की डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको किसी भी कंप्रेशर अन्य का चयन करते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप परिपक्व हैं इस मामले में तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और दोस्तों एक ज़रूरी बात, अगर आप रेजिस्ट्रेशन के किसी टूल के बारे में जानना चाहते हैं या उसे खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से उस टूल के बारे में जान सकते हैं और वहां से उसे खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आप जब भी किसी उपकरण में किसी कंप्रेशर को चेंज करें और आपको वो ओरिजिनल कंप्रेशर नहीं मिल पा रहा और आप उसकी जगह किसी अन्य कंपनी का कंप्रेशर लगाने जा रहे हैं, तो आपको दो चीज़ें अवश्य देखनी चाहिए। एक उस कंप्रेशर का डिस्प्लेसमेंट और एक उस कंप्रेशर की BTU। और सबसे ज़रूरी बात, आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिस एप्लीकेशन पर कंप्रेशर को बदल रहे हैं वो एप्लीकेशन लो बैक प्रेशर टाइप है या फिर हाई बैक प्रेशर टाइप या फिर मीडियम बैक प्रेशर टाइप। उसी के हिसाब से आपको कंप्रेशर का चयन करना पड़ता है। तो वीडियो में लास्ट तक। तो जो यह कंप्रेशर है HY113Y, इसका डिस्प्लेसमेंट है 11.3 और इसके कूलिंग वाट है 330 और इसकी BTU है 1125। अगर आपको यह नहीं मिल पा रहा तो आप टेक्नोशा कंपनी का TPH2415YFS कंप्रेशर लगा सकते हैं, जिसके BTU है 1240 और डिस्प्लेसमेंट है 12.52। अगर आपको यह भी नहीं मिल पा रहा तो आप इसकी जगह कॉम्प्लेंट का KCN 415 LAG कंप्रेशर लगा सकते हैं, जिसकी BTU है 1260 और डिस्प्लेसमेंट है 15.33। यह कंप्रेशर थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में चुनिएगा अगर आपको अन्य कंप्रेशर ना मिल पाए जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। इसके बाद आप एम्बेको कंपनी का FF12HB के कंप्रेशर इसकी जगह लगा सकते हैं, जिसका डिस्प्लेसमेंट है 11.14 और उससे कूलिंग वाट है 316। अगर वो भी नहीं मिल पा रहा तो आप AE3440Y लगा सकते हैं या फिर AE4440Y लगा सकते हैं या फिर AE4440YSR लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं मिल पा रहे तो आप डेनफोस कंपनी का FR11G कंप्रेशर लगा सकते हैं या फिर डेनफोस कंपनी का ही आप SC10G लगा सकते हैं या फिर SC12G लगा सकते हैं या फिर SC15G और NF10FX कंप्रेशर लगा सकते हैं। इन सभी की BTU और इनका डिस्प्लेसमेंट इस कंप्रेशर के ही समकक्ष है। दोस्तों अगर आपको ये भी नहीं मिल पा रहा है तो आप AE2415YGH टेक्नोशा इंडिया कंप्रेशर लगा सकते हैं, जिसका डिस्प्लेसमेंट है 12.48 और BTU है 1115। अगर आपको यह भी नहीं मिल पा रहा तो आप डोनपर कंपनी का E1130CZ कंप्रेशर लगा सकते हैं, जिसका डिस्प्लेसमेंट 12.1 है और इसके जो कूलिंग वाट है वो 325 है। और अगर आपको दोस्तों ये भी नहीं मिल पा रहा है तो आप कॉम्प्लेंट कंपनी का ही जो लेटेस्ट वर्जन है ECZ 416 LG 13M कंप्रेशर लगा सकते हैं। दोस्तों ये सभी बातें मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप इस मामले में परिपक्व हो जाए, क्योंकि आप सभी देख ही रहे हैं कि हमारे क्लाइमेट पर हमारे रेडिएशन से काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है अगर हम गलत प्रैक्टिस करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हम गलत चयन करते हैं उपकरण में गलत कंप्रेशर का, या फिर हम जल्दबाजी में गैस रेफ्रिजरेंट को रिफ़िल करते हैं, या फिर हम गलत प्रैक्टिस करते हैं, उससे क्या होता है कि डायरेक्ट हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो सीधा पर्यावरण में जाकर हमारे पर्यावरण पर डायरेक्ट असर डालता है और जिससे क्लाइमेट चेंज में काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है और उससे हमारी सेहत पर भी और हमारी जेब पर भी, और यह मानकर चलिए कि हर उस वस्तु पर जो इस प्रकृति के अंदर है उन सभी पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए ताकि कोई भी कमी आपकी तरफ से ना रह जाए। तो दोस्तों ये थे वो सभी कंप्रेशर HY113Y, जिसका डिस्प्लेसमेंट 11.3 और BTU 1125। यह कंप्रेशर 400 लीटर के ग्लास टॉप टाइप डिफ्यूजर और 500 लीटर के हार्ड टॉप टाइप डिफ्यूजर में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको नहीं मिल पा रहे थे तो आप इन कंप्रेशरों का इस्तेमाल कर सकते हैं इस कंप्रेशर की जगह। यह डाटा काफ़ी सेटिस्फाइड है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी चीज़ें अप्लाई करेंगे तो हम सभी को इसका फ़ायदा होगा और हमारे पर्यावरण को सीधा नुकसान नहीं होगा। इसलिए दोस्तों कोशिश कीजिए कि अच्छी प्रैक्टिस करते रहिए और सभी कार्य करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से विचार करने के बाद ही वो कार्य करें, ऐसी मेरी आशा है। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और मैं आपके लिए आगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, यही मेरी कोशिश है और जारी रहेगी। धन्यवाद।